हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों आज हम करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो इसके हम लोग पहले वीडियो में जो बनाए हैं वो कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं था, इस वजह से हम लोग सोचे हैं कि अब इसी में हम लोग रेगुलर क्लासेस कर चलेगी और जहां हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, उसका आंसर लिखना कैसे है और कितना क्वेश्चन एक चैप्टर से करें, ये सारी चीजें पर बात करेंगे। और यहीं से अपना क्वेश्चन बनता है, जहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर नोट करेंगे। तो हम लोग एक चैप्टर से ज्यादा 10-12 टॉपिक निकाल लेंगे, उसमें से हमें अच्छे क्लियर करना है 6 टॉपिक। ठीक है, 6 टॉपिक। तो देखिए हम लोग अभी फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे स्थिर विद्युत या विद्युत आवेश एवं उनके क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए स्थिर विद्युत या क्या है, विद्युत आवेश एवं उनके क्षेत्र में हम लोग 9-10 जो टॉपिक्स है उसको सेलेक्ट किए हैं। कहीं कहीं उसके अंदर और भी हैं, लेकिन हम अभी इसमें के 9 टॉपिक लिए हैं और उसी का ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि स्थिर विद्युत चालक, विद्युत रोधी और विद्युत आवेश के गुण, ये तीनों करेंगे पहले में। फिर कूलाम का नियम और एकांक आवेश का परिभाषा। एकांक आवेश का परिभाषा कई बार पूछे हैं 2 नंबर में, तो ये करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक की परिभाषा लिखेंगे। फिर निरंतर आवेश वितरण, रेखीय पृष्ठ आवेश और फिर आयतन आवेश। ठीक है, उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये है। फिर है विद्युत द्विध्रुव और क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। यही जो है इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इसमें से एक न एक क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल करके जाना है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव के 3 पोजीशन बनता है। इसमें पहला बलयुग्म के लिए आता है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा के लिए आता है और तीसरा आता है घुमाने में किया गया कार्य। ये तीनों में से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बलयुग्म के लिए, स्थितिज ऊर्जा और घुमाने में किया गया कार्य। और फिर आता है विद्युत फ्लक्स की अवधारणा। ठीक है, और फिर लास्ट आता है गॉस का प्रमेय। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आता है यहाँ से, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से। तो ये 3 टॉपिक हमें बिल्कुल करना रहता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग बिल्कुल करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 यहाँ से बनेगा और 3-3 नंबर में बीच में जो लिखा हूं ना, वहां से आएगा 3 या फिर 2 नंबर में। तो इन लोगों को करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना है हमें किस टाइप से पढ़ना है। मैं सब चीजें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। विद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी और विद्युत आवेश के गुण, ये हम लोग पहले करेंगे। फिर करेंगे कूलाम का नियम, फिर एकांक आवेश। ठीक, उसके हिसाब से पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। 9-10 वीडियो जो भी बनेगा, फिर हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज हम करेंगे विद्युत आवेश चालक एवं विद्युत रोधी और विद्युत आवेश के गुण। ये तीनों को आज हम कवर करेंगे। फिर कल करेंगे कूलाम का नियम और एकांक आवेश की परिभाषा। ठीक, और फिर ऐसे करके हम लोग पूरे वीडियो में हम लोग ये सारे कवर करेंगे। चलिए फिर करते हैं विद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी के परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखेंगे। तो चलिए विद्युत आवेश चालक और विद्युत रोधी और क्या है, विद्युत आवेश के गुण, ये तीनों का डेफिनेशन हम लोग बता रहे हैं। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात उसमें आवेश चला जाता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रा कूलाम होता है। एक बार फिर से देखिए, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, आवेश चला जाता है। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। उसी प्रकार चालक क्या होता है, तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तार है, तार में से करंट जाता है ना, तो वही क्या कहलाएगा हम लोग का, चालक। ठीक है, उसके बाद है विद्युत रोधी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। जो पदार्थ अपने में से
विद्युत आवेश को बहने नहीं देते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण जैसे कि लकड़ी, रबर और प्लास्टिक। इसका उदाहरण हम लोग दे देंगे चालक में, जैसे कि चांदी है, सोना है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब हम लोग को कहलाएगा चालक। और देखो विद्युत आवेश की गुण क्या होता है, तो आवेश को अपने ऊपर प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, क्या है, आवेश को अपने ऊपर प्रवाहित होने, जैसे कि चालक है। ठीक है, उसके बाद उसे अत्यधिक तीव्र होता है, यानी कि करंट होता है जो तीव्र होता है, इसीलिए इसका 2 हम लोग गुण दे सकते हैं। ये जो है 2 नंबर में अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, परिभाषा पूछा जाएगा तो ये लिखना रहता है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे कूलाम का नियम, उसके बाद फिर करेंगे हम लोग वैद्युत विद्युत को घुमाने में किए गए कार्य वाला, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति वाला, और फिर करेंगे कूलाम का नियम। तो मैं छोटा छोटा जो परिभाषा है उसको शेयर कर दूंगा मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो बचा हुआ है उस टॉपिक के बारे में।